हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली कृष्णा गीता उपदेश। आपने बहुत बार सुना होगा कि श्रीमद् भगवत गीता लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बुक है। पर शायद आपको लगता होगा कि यार ये तो 5000 साल पुरानी है। आज के टाइम पर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स में ये कैसे काम आ सकती है। हम सबको लगता है कि ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, ये ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया, कंपटीशन, ढेर सारे गैजेट्स, बहुत सारा प्रेशर है। ये सब उस टाइम में तो होता ही नहीं था जब भगवान कृष्ण ने गीता लिखी थी। हमें लगता है कि मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, करियर की टेंशन है, दोस्तों के साथ अनबन है, रील्स देखते देखते मैं पूरा दिन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं? कैसे भगवत गीता इसमें आजकल की प्रॉब्लम्स में मेरी हेल्प कर सकती है? आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, दुनिया का बेस्ट तीरंदाज, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। पैर कांप रहे थे, हाथ से धनुष छूट रहा था और दिमाग में भयंकर एंग्जाइटी थी। और तब उनके दोस्त, उनके मेंटर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक लाइफ मैनुअल दी थी, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। गीता कोई ऐसी बुक नहीं है जिसे सिर्फ बूढ़े होने पर पढ़ा जाए या मंदिर में रख दिया जाए। ये असल में एक सर्वाइवल गाइड है, हम जैसे यूथ के लिए। अब सोच के देखो, एक्चुअल में ये सर्वाइवल के लिए बुक लिखी गई है, ताकि हमें बता सके ज़िंदगी जीनी कैसे है। और अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे ज़िंदगी जीने के बाद बुढ़ापे में, तो क्या फ़ायदा। सच बात तो ये है दोस्तों कि अर्जुन की जो हालत कुरुक्षेत्र के मैदान में थी ना, कंफ्यूज्ड, डरा हुआ, एंग्जाइटी से भरा हुआ, वैसी ही हालत आज हमारी लाइफ के मैदान में रोज़ होती है। आज हम गीता के 5 ऐसे प्रैक्टिकल श्लोक देखेंगे जो किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक कूल लाइफ कोच की तरह आपको रोज़ की मुश्किलों को आसान करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गीता के श्लोक से। जो ये एक ऐसा श्लोक है जो हर घर में बोला जाता है, लेकिन 99% लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम क्या कोई रोबोट हैं जो बिना किसी फल की इच्छा के या बिना रिवॉर्ड के काम करें? क्यों करेंगे हम ऐसा? हमें काम करने के लिए मोटिवेशन होगी, हम तभी काम करेंगे। अगर काम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम काम को क्यों करेंगे? इस बात को समझने के लिए पहले हम श्लोक सुनते हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स पर है, तुम्हारे कर्म पर है। उसके आउटकम, उसके रिजल्ट पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है। इसलिए खुद को रिजल्ट का मालिक मत समझो और इस चक्कर में आलसी भी मत बनो। अगर इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो हम आज के टाइम पे क्रिकेट मैच प्रेशर की बात करते हैं। इमेजिन करो, एक बैट्समैन को आखिरी बॉल पर 6 रन बनाने हैं। अगर वो बैटिंग करते वक्त ये सोचेगा कि अगर मिस हो गया तो पूरा देश गालियाँ देगा, न्यूज़ चैनल पर मीम्स बन जाएंगी, मेरी कैप्टेंसी चली जाएगी, टीम हार गई तो सारे लोग मुझे ब्लेम करेंगे, मेरे करियर का क्या होगा। अगर वो ऐसा सोचता रहा तो सोच के देखो, क्या वो शॉट मार पाएगा? अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी थॉट उससे खेलने में हेल्प नहीं करने वाला। उसका दिमाग प्रेजेंट से निकलकर फ्यूचर के डर में फंस गया। बॉडी मैदान में होती तो है, लेकिन ध्यान रिजल्ट पर चला गया। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ कांपेंगे, डिसीज़न लेने की पावर घट जाएगी और गलती की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल तुम्हारे कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके कर्म पर है, तभी आप पूरी डेडिकेशन से, कॉन्फिडेंस से वो काम कर पाओगे। तभी जीतने के चांसेस अपने आप हाई हो जाएंगे।
और वहीं अगर आपका ध्यान फ्यूचर के रिजल्ट पर है तो डर जन्म लेता है, आपकी बॉडी एंशियस होने लगती है और विनिंग के चांसेस अपने आप कम होने लग जाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल की बात करें तो मान लो आपकी एग्ज़ाम्स हैं 3 महीने बाद। आप किताब खोल रहे हैं लेकिन हर थोड़ी देर बाद सोचने लगते हैं कट ऑफ कितना आएगा, मेरा रैंक क्या आएगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मेरे नंबर कम आए तो, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए तो, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ध्यान दो, इन सवालों का जवाब अभी किसी के भी पास नहीं है, लेकिन इन्हें सोचने में आपकी मेंटल एनर्जी का कितना टाइम वेस्ट हुआ है। ये ऐसा है कि जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज़ उसे खोद कर देखने लगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ। सोचो अगर किसान ऐसा करेगा तो क्या वो बीज कभी पौधा बन पाएगा? नहीं ना। पौधे को बढ़ने के लिए पानी और देखभाल चाहिए, चिंता नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसमें अपनी पूरी पावर लगाओ, पूरी डेडिकेशन लगाओ, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता छोड़ दो। रैंक, सक्सेस और रिजल्ट फ्यूचर में डिसाइड होंगे, लेकिन आज का 1 घंटा पढ़ाई, 1 पेज नोट्स और एक सही कोशिश, ये सब आपके हाथ में है। जब फोकस इनपुट पर होता है तो आउटपुट अक्सर उम्मीद से बेहतर निकलता है, और वही फोकस जब आउटपुट पर चला जाए तो इनपुट कमज़ोर हो जाती है। अब चलो बात करते हैं दूसरे श्लोक की, जो बोलता है तुम्हारा मन बेस्ट फ्रेंड भी है तुम्हारा और सबसे बड़ा विलेन भी। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमज़ोरी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, लोग, सिचुएशंस, किस्मत या पैसा, यही सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, उसकी लड़ाई अपने ही मन के अंदर चलती है। सोचिए, रात को आपने पूरा मोटिवेशन लेकर फैसला किया कि कल सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, अपनी लाइफ बदलूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही एक दूसरी आवाज़ आती है, आज रहने देते हैं, थोड़ी और नींद ले लेते हैं। एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है? यहीं से असली युद्ध शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धारेद आत्मन आत्मनम आत्मेव हयात्मानो बंधुरत्मेव रिपुरत्माहि। अपने मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिल्ट और डिप्रेशन में मत गिराओ, क्योंकि यह मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, और यह ही अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। खुद को ऊपर उठाने का काम तुम्हें ही करना है, और खुद को नीचे गिराने का काम भी तुम खुद ही करते हो। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लोग, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, मन कहता है बस 2 मिनट देख लेते हैं। 1-2 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 1 घंटा, और फिर पूरा फोकस ख़त्म। हम घंटों फ़ोन पर ही बैठे रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? गिल्ट शुरू होता है, खुद पर गुस्सा आता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और अगला काम शुरू करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने सारा का सारा टाइम अपने फ़ोन पर वेस्ट कर दिया, जो हमारे किसी काम नहीं आने वाला। ध्यान दीजिए, आपका नुकसान उस एक रील ने नहीं किया, आपका नुकसान उस आवाज़ ने किया जिसने आपको बोला कि 2 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। यहाँ मन आपका दुश्मन बन गया। वही मन आपका दोस्त भी बन सकता है। सोचिए कैसे? अगर यही दूसरी सिचुएशन देखें, मान लो शाम को आप थके हुए हैं, पढ़ने या वर्कआउट का बिल्कुल आपका कोई मन नहीं है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बस आधा घंटा पढ़ लेते हैं। आप उठते हैं, आधा घंटा पढ़ लेते हैं, और फिर आधा घंटा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। काम ख़त्म होने के बाद तब आपको कैसा महसूस होता है? सोच के देखिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको खुद पर भरोसा होता है,
अगले दिन काम करना आसान लगता है, आपके कितने सारे काम फिनिश हो जाते हैं। यहाँ वही मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। कृष्ण का क्या संदेश है? कृष्ण जी यह नहीं कह रहे कि मन को पूरी तरह मार दो, वो कह रहे हैं कि अपने मन को ट्रेन करो। अनट्रेन्ड माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, हमेशा शॉर्टकट्स की ओर भागेगा, जैसे आराम, टाल मटोल या इंस्टेंट शॉर्ट टर्म सुख। लेकिन जो आपका ट्रेंड मन होगा वो आपको याद दिलाएगा कि जो काम आपको अभी आसान लग रहा है वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जो शॉर्टकट्स आपको आसान लग रहे हैं वो आपके लिए आसान नहीं है, वो आपके लिए मुश्किलें बना रहे हैं। और जो रास्ता आपको अभी कठिन लग रहा है, जो स्ट्रगलिंग लग रहा है, वही फ्यूचर में आपके फ्यूचर को बनाएगा, आपके फ्यूचर को आसान बनाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, बाहर के दुश्मनों को हराने से पहले अपने भीतर के भटके हुए मन को दोस्त बनाओ, क्योंकि जब मन दोस्त बन जाता है तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता। और वही मन जब दुश्मन बन जाए तो हमारे हाथ में आया हुआ सबसे बड़ा मौका भी हम गंवा देते हैं। अब बात करते हैं श्लोक 3 की, जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट पर, बैलेंस इन लाइफ पर। आज की दुनिया में एक अजीब दौड़ चल रही है। सोशल मीडिया खोलो तो 4 बजे उठकर काम कर रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई नई स्किल्स सिखा रहा है या कोई नई स्किल्स सीख रहा है, कोई पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। इस सब को देखकर हमें लगने लगता है कि अगर हम 1 मिनट भी रुके तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस डर में लोग 2 गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। सबसे पहला रास्ता जो वो चुनते हैं वो है ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। एक तरफ वे लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना पड़ेगा। वो नींद कम कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, अपने सारे रिश्ते नातों को इग्नोर करने लगते हैं और पूरा पूरा दिन 18 घंटे काम करने लगते हैं। दूसरा है जो गिव अप कर देते हैं बहुत सारा प्रेशर के कारण। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दबाव से थक कर सब कुछ छोड़ देते हैं, घंटों रील्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने मोटिव से दूर होते जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं इन दोनों रास्तों में ही प्रॉब्लम्स हैं। सफलता का रास्ता किसी एक एक्सट्रीम में नहीं है बल्कि बैलेंस में है। कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करनी है और बिल्कुल ना करना भी सही नहीं है। गीता का 3रा श्लोक हमें क्या कहता है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जिसका खाना, मनोरंजन, काम, सोना, जागना सब कुछ संतुलित है, उसके जीवन का तनाव और दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कहते कि मनोरंजन छोड़ दो, बिल्कुल खेलना छोड़ दो, एंटरटेनमेंट के लिए सोचना छोड़ दो, अपने लिए टाइम निकालना छोड़ दो। वे यह भी नहीं कह रहे कि दिन रात सिर्फ काम करते रहो। वो कहते हैं युक्त बनो, बैलेंस्ड बनो, यानी हर चीज़ को सही मात्रा में करो। अब अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति दिन भर खाता ही रहता है और खाने के बाद उसे आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। लॉन्ग टर्म क्या होता है? उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट आने लगता है, बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। और वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो ज़्यादा काम करने के लिए खाना ही कम कर देता है ताकि उसको नींद ना आए, नाश्ता छोड़ने लग जाता है, समय पर खाना पीना बिल्कुल नहीं खाता है और पूरा दिन थका हुआ महसूस करता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं उसके लिए? उसे वीकनेस होने लगती है। दोनों को ही लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही अनबैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा खाना शरीर में फैट बनाएगा और बहुत कम
शरीर को कमज़ोर बना देगा। दोनों ही स्थितियाँ मन में और बुद्धि में ठीक से काम नहीं करती। कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं और फिर भी पूरा दिन सुस्त महसूस करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बहुत कम सोते हैं और कुछ दिन भर सोए ही रहते हैं। दोनों ही बीमारियों को दावत देते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग उस व्यक्ति को मिलता है जो नींद को दुश्मन नहीं समझता और आलस्य को आराम नहीं समझता। सही मात्रा में सोना ही संतुलन है। अब बात करते हैं श्लोक 4 की, जो बताता है चेंज से डरना बंद करो, द लॉ ऑफ परमानेंस। एक चीज़ जिससे हम सब बहुत ज़्यादा डरते हैं वो है बदलाव। ब्रेकअप हो गया तो हमें लगता है लाइफ ही ख़त्म हो गई। स्कूल ख़त्म होकर कॉलेज शुरू हुआ, नए लोग, नया इन्वायरमेंट, हमें ये सब देखकर एंग्जाइटी होने लगती है। किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए तो लगता है कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया। इस बदलाव के डर को ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक बोला है। वा सांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि संयति नवानि देहे। जैसे एक इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर अपनाती है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल। जब आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो वो लैग करने लगता है। तब आप क्या करते हो? आप नया अपडेट इंस्टॉल कर लेते हो। शुरुआत में नए अपडेट का यूआई हमें थोड़ा सा बदला सा लगता है, मुश्किल लगता है चलाना, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाद में हमें उसकी आदत हो जाती है, वो स्मूथ लगने लगता है। लाइफ का भी यही नियम है। पुराना फेस जब जाएगा और तभी तो नया फेस आएगा। शुरू में मुश्किल लगेगा पर धीरे धीरे हम उसको यूज्ड टू हो जाएंगे। ऐसे ही रिश्ते और करियर में बदलाव। अगर आज आपका बच्चा छोटा है, आपको प्यारा लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सोचने लगे कि वो कभी बड़ा ही ना हो। वो पॉसिबल भी नहीं है। उसने अपने टाइम से बड़ा होना ही है। और एक्चुअल में माँ बाप को अपना बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा प्यारा ही रहता है। ऐसे ही अगर कोई दोस्त आपकी लाइफ से चला जाए तो रोने की बजाय आप नया दोस्त बनाओगे। उस पुराने के जाने को लेकर कब तक रोते रहोगे? हमेशा तो रोते नहीं रह सकते ना। आप उठोगे, नए दोस्त बनाओगे, नए लोगों से मिलोगे। चेंज का मतलब है लाइफ आपको एक नया और बेहतर मौका दे रही है। बदलाव से डरने की जगह एक्साइटमेंट से काम लो। उसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहो कि चलो देखते हैं अब लाइफ क्या नया मोड़ लेगी, क्या नया चैप्टर आएगा। अब श्लोक 5 की बात करते हैं, जो है अटेंशन स्पैन और असली सुख के बारे में, दी काम मास्टर। आज का हमारा आखिरी श्लोक सीधे सीधे वार करता है हमारी आज की सबसे बड़ी बीमारी पर, शॉर्ट अटेंशन स्पैन और मेंटल पीस का ना होना। हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पैसा, फेम, गैजेट्स, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में शांति ही नहीं है। इस पर श्री कृष्ण ने क्या बोला है, सुनते हैं। नासति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चाभावयत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, उसके पास सही फैसले लेने की बुद्धि हो ही नहीं सकती। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसके मन में कोई गहरी भावना या स्थिरता आ ही नहीं सकती। और जो इंसान अंदर से अशांत है, उसे दुनिया की कोई भी चीज़ सुख दे ही नहीं सकती। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और उसके ना मिलने पर दुखी रहते हैं। लेकिन अक्सर दुख उस चीज़ के ना मिलने से नहीं, उसके प्रति जो हमारा ऑब्सेशन होता है उसकी वजह से होता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी पर क्रश है, आपको कोई बंदा बहुत पसंद है, आप
दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो कि उसने मैसेज किया या नहीं, स्टेटस किसके लिए लगाया है, उसकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है, किसी और से तो बात तो नहीं कर रहा। धीरे धीरे आपका पूरा मूड उस इंसान के हिसाब से चलने लगता है। फिर एक दिन आप उसके साथ रिलेशनशिप में मान लो आ जाते हो, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पता लगता है कि वो इंसान टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, और आपको उसके साथ रहकर अच्छा नहीं लग रहा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने फ्रेंड्स, अपनी खुशी, सब कुछ उसको पाने के लिए दांव पर लगा दी थी। सब कुछ उससे पाने के लिए कुर्बान कर दिया था, और आज आप उसी के साथ खुश नहीं हो। अब पीछे मुड़कर सोचो, जितना दुख उस इंसान के ना मिलने से नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा दुख आपकी अपनी बेचैनी और ऑब्सेशन ने दिया था। कृष्ण कहते हैं, जिस मन में शांति नहीं, वह किसी भी व्यक्ति को सुख का स्रोत बना लेता है और फिर उसी से दुख पाता है। एक्चुअल में शांति हमारे मन में ही नहीं होती, और हम उसको किसी और चीज़ से जोड़ लेते हैं, और फिर उसी से हम दुख पाने लगते हैं। कभी आपके किसी दोस्त के हाथ में आपने कोई महंगा फ़ोन देख लिया, कोई बाइक, कोई गैजेट या कुछ भी ऐसा देख लिया जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर आपके मन में ख्याल आता है, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। महीनों तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो। आखिरकार वो चीज़ मान लो आपने खरीद ली। पहले कुछ दिन आपको बहुत उत्साह रहता है कि मेरे पास ये है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगती है, और अब आपको कुछ नया चाहिए। तो अब ये सोच के देखो कि असली प्रॉब्लम कहाँ थी। असली प्रॉब्लम वो चीज़ नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपने अपने मन की शांति को उस चीज़, उस व्यक्ति, उस पर्सन के हाथों गिरवी रख दिया था, उसके साथ कनेक्ट कर लिया था। रियल सुख किसी भी चीज़ या किसी पर्सन से नहीं आता। खुशी तो हमारे अंदर होती है, हम बस उसे इग्नोर करके बाहर ढूंढते रहते हैं। हैप्पीनेस लाइज इनसाइड यू। तो दोस्तों, ये थे गीता के वो 5 लाइफ लेसन्स जो आज के कुरुक्षेत्र यानी हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अब अगर इन्हें शॉर्टकट में जाने तो अपनी तैयारी पर 100% दो, रिज़ल्ट के प्रेशर को खिड़की से बाहर फेंक दो। जब भी आलस आए, अपने मन को डांट कर अपना दोस्त बना लो। ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होना और ना बहुत ज़्यादा आलस करना। अपनी लाइफ में बैलेंस को वापस लेकर आओ। चेंज से डरो मत, चेंज के लिए एक्साइटेड रहो, उसका वेलकम करो खुली बाहों से। और दिन में 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दो। शांत बैठो, मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन कभी खुश हो ही नहीं सकता, और ना ही वो किसी और को खुश कर सकता है। गीता कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। इनमें से कौन सी बात आप आज ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली जो ओवर थिंकिंग करते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने कर्म करते रहिए, गीता पढ़ते रहिए, उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करते रहिए, और अपनी लाइफ को खुलकर जियो। जय श्री कृष्णा।